हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी भाई बहनों से जय मसीह। जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर को देखें, प्रभु उन सभी को ब्लेस करें। हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग अपने आप को बंद करें। धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, खुदा मनीश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य खुदा, राजाओं का राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा पापा, दीन और नर्म सद हम आपके चरणों में आते हैं। अपनी प्राण आत्मा शरीर लोग आपके हाथों में सौंप देते खुदा मनीषु। प्रभु यीशु, जो भाई बहन लाइव प्रार्थना को देखे खुदा, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार छुटकारा होने पाए। प्रभु आपका आत्मा उन सभी भाई बहनों को छुए और उन्हें ब्लेस करे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस गीत के द्वारा खुदा मनीषु, इन सभी को प्रभु चंगा करे। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। खुदा मनीषु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भी प्रभु आपके दरबार में आते हैं खुदा, वो सब ब्लेस रहे इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी महिमा मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मन पे, सोच पे, बॉडी पे, जुबान पे खुदा आपका कब्जा होने पाए। प्रभु यीशु, हम आपके वचनों में आगे बढ़ते जाएं। पापा यीशु, जो भी वचन पढ़े, जो भी गीत गाए, सारे दिन महिमा सम्मान पिता यीशु हम आपको देते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। मैं दुआ करते अपने आत्मिक पिता पास्टर जी के लिए खुदा, इनकी प्राण आत्मा शरीर लोग आपके हाथों में सौंप देते खुदा, आपका आत्मा होकर काम करे। मेरे पिता परमेश्वर, जो वचन दे वो आपकी ओर से हो। मेरे पिता परमेश्वर खुदा मनीषु, आपका कब्जा होने पाए। जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आपको वचन सुन के खुदा मनीषु, जितने भी अंधकार में सब यीशु मसीह के नाम में ज्योति में आने पाए। प्रभु में से दुआ प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तालिब बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ प्रभु की महिमा करें। पाकी रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाकी रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाकी रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाकी रूह यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पाकी रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाकी रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाकी रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाकी रूह यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा। सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। की रूह यीशु के करीब ले जा तू, की रूह यीशु के करीब ले जा तू, की रूह यीशु के करीब ले जा तू, की रूह यीशु के करीब ले जा तू। बाप से निकला यीशु और दुनिया
पोंछ देगा मेरा आंसू, गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरा आंसू, गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरा आंसू, गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरा आंसू। आके रो यीशु के करीब ले जा तू, आके रो यीशु के करीब ले जा तू, आके
यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। 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 याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ 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 है। जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया। जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया। जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने उबारा, समुद्र को जिसने उबारा। जंगल में से मार्ग को निकाला, जंगल में से मार्ग को निकाला। वादे को करता है पूरा, वादे को करता है पूरा। यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, लाजर को जिसने जिलाया। जक्कई को जिसने बचाया, जक्कई को जिसने बचाया। उसके लिए सब है शंभो। उसके लिए सब है संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे
धन्यवाद हो हमारे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके जीवित और पवित्र हुजूरी में उपस्थित होते हैं स्वामी। अपना आत्मा प्राण शरीर हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग देखते हैं प्रभु, उन सब पर आपकी करुणा और दया होती रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी शांति उन पर बनी रहे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज जो वचन है वो वचन पवित्र आत्मा जी आप दीजिए। जुबान हमारी हो, बोली पवित्र आत्मा जी आपके निकले। हम ऐसी प्रार्थना और दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें वचन बांटने में। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, हम उन सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबको आशीष बोलते हैं। आज जितने भी भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं प्रभु, इन ऑनलाइन के द्वारा आपको आशीष मिले, वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, आप उन्नति की ओर जाएं, आप सदा प्रभु में बढ़ते हुए जाएं। हम ऐसी दुआ और प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु आपके सभी बच्चे एक मन हो कि आपकी उपस्थिति में रहें, कोई भटकने ना पाए प्रभु। आपकी कृपा और दया सब पर बनी रहे यीशु नाम से। सभी भाई बहनों हम वचन में चलते हैं, हमारे साथ प्रभु के कलाम को निकालेंगे। हम वचन से आज सीखेंगे कैसे उद्धार और छुटकारा आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम। होली स्पिरिट हमारी मदद करें वचन बांटने में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आज हम देखेंगे लूका अध्याय 19, उसका एक वचन से हम पढ़ेंगे। हम जक्कई के जीवन के बारे में आज जानकारी लेंगे और जानेंगे उसके जीवन में उद्धार कैसे आया। सभी लोग हमारे साथ निकालेंगे लूका अध्याय 19 वचन 1, पृष्ठ नंबर 116। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखने चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा के कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र था, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। सभी भाई बहन परमेश्वर के कलामों को सुने। बाइबल बताती है एक जक्कई नाम का व्यक्ति था जो यीशु मसीह को देखना चाहता था। आज बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु को देखना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना नहीं चाहते, आराधना करना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते, उपवास करना नहीं चाहते। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को देखना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ एक पापी मनुष्य जो जक्कई है, जो चुंगी लेना, जो हफ्ता लेने वाला व्यक्ति है, वो प्रभु के सामने आता है और कहता है, हे प्रभु, मैं आज अपने पूरे
जिनका भी मैंने लिया है या लूटा है या हड़पा है या हफ्ता लिया है, मैं उनका अगर 1 गुना लिया हूं तो मैं उनको 2 गुना 6 गुना वापस कर दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं ये भी अब्राहम के संतान हैं, निश्चय आज इसके घर में उद्धार आया है। बाइबल बताती है वो अब्राहम का संतान होते हुए भी, मसीह में रहते हुए भी उसके घर में उद्धार नहीं था, शांति नहीं थी, छुटकारा नहीं था। लेकिन जब उसने अंगीकार किया कि प्रभु मैं आज से अपने गुनाहों को अपने मान लेता हूँ और छोड़ देता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं इसने अपने गुनाहों को माना और गुनाह को छोड़ दिया, आज निश्चय इस घर में उद्धार आया है। अगर आज हम प्रभु में हैं और हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं हर एक गुनाह और पाप को छोड़ दूंगा जो आपके विरोध में है, यीशु मसीह कहते हैं यदि तूने अपने गलती गुनाहों को मान लिया है और उसे छोड़ भी दिया है तो निश्चय तेरे घर में उद्धार आएगा और शांति और कल्याण आपके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन कब? जब उस चीज को छोड़ दोगे। यदि हम कहते हैं कि प्रभु हम आज से अपने मुंह से गाली देना छोड़ देंगे या किसी भाई या बहन की चुगली करना छोड़ देंगे या किसी पास्टर की चुगली करना छोड़ देंगे, हम कहते हैं अगर हम नहीं छोड़ते तो प्रभु कहता है इस घर में भी उद्धार नहीं आया है, इस घर में छुटकारा भी नहीं आया। आप प्रभु में भले हो, आप यीशु में होते भी हो, लेकिन गुनाह कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो आप अपने घर में उद्धार नहीं देख सकते। क्योंकि बाइबल बताती है जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस घर में उद्धार आता है और शांति आती है। यदि कोई भाई और बहन ऑनलाइन देख रहा है, कोई नशे से पीड़ित है और कहता है प्रभु मैं छोड़ दूंगा, आप कहे तो देते हो लेकिन करते नहीं, तो प्रभु कहता है आपके घर में भी उद्धार नहीं आया है, शांति नहीं आई, आनंद नहीं आया। आनंद और शांति कब आते हैं? जब आप पापों को तौबा करते हो, पश्चाताप करते हो, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मान लेते हो और कहते हो प्रभु मैं इसे नहीं करूंगा, तब प्रभु कहता है आज इसके घर में उद्धार आया। जैसे बहुत हफ्ता उछलने वाला था, बहुत अब्राहम के संतान से था, वो भी मसीह में था, मानने वाला था, लेकिन फिर भी उसके घर में उद्धार नहीं है। बहुत से ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जो प्रभु को मानने वाले काफी साल से हैं, लेकिन आज भी वो प्रभु जीरो हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना आराधना करते हैं, ना सुसमाचारों को देते हैं, ना उपवास रखते हैं, बहुत ढीले हो चुके हैं। यीशु मसीह कहते हैं कई अंगीकार किया, अपने गुनाहों को माना और छोड़ दिया। यदि हम किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और नहीं करते, तो आपका कहना पूरा नहीं होता, आपके कहने से उद्धार फिर नहीं आएगा। जीभ के बस में जीवन और मौत दोनों होते हैं। अगर हम जीभ से गलत हमेशा बोलते हैं या किसी से मजाक कर रहे हैं, आप करते हो, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जो उस गुनाह को छोड़ देता है उस घर में उद्धार आता है। अगर आज अपने घर में उद्धार देखना चाहते हो तो पापों को छोड़ दो, उस गलती उस गुनाह को छोड़ दो जिसके कारण परमेश्वर के विरोध में हम सब खड़े होते हैं। हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं, हम प्रभु के दुश्मन बन जाते हैं। अगर हम गाली देते हैं, नशा कर रहे हैं, तो हम यीशु मसीह के दुश्मन बने हैं। आज अगर हम किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, किसी से झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, या माई या बाप या भाई या बहन किसी से अगर आप झूठ बोलते हो या चुगली करते हो, या किसी पास्टर या अगुए या भाई बहन या विश्वासी की अगर आप चुगली करते हो, तो याद रखना आपके घर में आशीष और छुटकारा नहीं आ सकता। अगर उद्धार चाहते हो, अगर यीशु मसीह के दोस्त बनना चाहते हो, तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु के वचनों का पालन करें।
अगर आज हम प्रभु में हैं और हम कहते हैं चलता है गाली देना, चलता है झूठ बोलना, चलता है चुगली करना, चलता है नशा करना, तो याद रखना आप प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु आप में नहीं है। आप प्रभु में हो सकते हो, लेकिन यीशु मसीह आप में नहीं रह सकता। यीशु मसीह कहते हैं यदि डाली दाखलता से जुड़ी ना रहे तो फलवंत नहीं हो सकती। अगर आप प्रभु में नहीं जुड़े हो तो आप कभी भी फल नहीं सकते। आपके घर में शांति नहीं आ सकती, आनंद नहीं आ सकता, आशीष नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप जुड़े हो ईमानदारी से, पवित्रताई से, तो यीशु मसीह कहते हैं निश्चय इसमें फल आएंगे, आशीष आएगा, छुटकारा आएगा, कल्याण आएगा। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे पीछे हो ले, संसार की हर एक वस्तु तेरे पीछे हो लेगी। लेकिन कब? जब ईमानदारी के साथ आप प्रभु के पीछे होंगे। लोग आपसे मजाक करें, आपको नहीं करना। लोग आपको गाली दे, आपको गाली नहीं देना। लोग आपको झूठ बोले, आपको झूठ नहीं बोलना। लोग आपको बहुत कुछ कह सकते हैं, बुरी बुरी बातें बोल सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है आपके नाम को बुरा बुरा बना के काट देंगे, बदनाम करेंगे। यीशु नाम आएगा तो आपकी बदनामी होगी, आपसे दुश्मनी होगी, आपसे बैर होगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हें संसार से चुना है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। अगर आप चाहते हो संसार मुझसे बैर ना करे तो यीशु की आज्ञाकारिता में चलो। यीशु मसीह कहते हैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए आशीष दो। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आशीष आए, छुटकारा आए, शैतान आपके जीवन में ना आ सके, आपको हरा ना सके, तो प्रभु का कलाम कहता है याकूब 4:7, प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। वो तुम्हारे जिंदगी से, सपनों से, मनों से, विचारों से, कल्पनाओं से, वो आपके जीवन से भाग जाएगा। लेकिन कब? जब आप प्रभु के अधीन होंगे। कैसे अधीन होते हैं? प्रभु के कलाम को पढ़ो, नशा छोड़ो, गाली छोड़ो, चुगली छोड़ो, बैर भाव छोड़ो, दुश्मनी छोड़ो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो, तब परमेश्वर की ज्योति आप पे चमकेगी। हम कलाम पढ़ेंगे और आगे वचन पढ़ेंगे। हम एक वचन हमारे साथ निकालें, नीति वचन 28, नीति वचन 28 पुराना नियम है, हमारे साथ सभी लोग निकालेंगे। नीति वचन 28, उसका हम 13 वचन पढ़ेंगे। पृष्ठ नंबर 799 अध्याय, नीति वचन 28 अध्याय, उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। हमारे साथ सभी लोग भाई बहन पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। अगर आज सदा अपने गुनाहों को छिपा के रखते हो, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को नहीं मानते, छिपा के रखते हो, तो याद रखना आपका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। जाओ, कोठरी में जाओ, अपने घरों में जाओ, गुप्त में जाओ और प्रार्थना करो और कहो प्रभु से, जैसे हो सके रोके, जैसे हो सके प्रभु के सामने उपस्थिति में आओ और कहो प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने आपके विरोध में पाप किया है स्वामी, मुझे क्षमा करे प्रभु, हमने आपके वचनों को तोड़ा है, मैं जानता हूँ मैं पापी मनुष्य हूँ प्रभु, मुझसे गलतियां हो गई है, मुझे क्षमा कर दे। वो परमेश्वर दयालु है, वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा और आपके जीवन को चंगा करेगा, आशीष देगा। अगर घर में 2 बंदे हैं, अगर एक मसीह में ईमानदार है तो एक के द्वारा परमेश्वर उस घर में आशीष देता है, कल्याण छुटकारा देता है। आप जानते हो यूसुफ, उनके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, गड्ढे में गिरा दिया, नौकर बन के रहा, लेकिन जिस घर में जाता था उस घर में वो राजपाट करता था। नौकर बन के जाता था लेकिन राजपाट करता था उस जगह पे।
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह उसके संग था। और उसी यूसुफ के द्वारा जब उस देश में प्रधानमंत्री बनता है तो उसके ही द्वारा पूरे देश में, पूरे गांव के लोग उससे अनाज लेते हैं, भोजन लेते हैं, आशीष लेते हैं। अकाल में वही संभालता है। परमेश्वर यूसुफ को खड़ा किया। अब जानते हो, एक ही व्यक्ति था योना, जो 1,20,000 को बचाया। अगर आप घर में अकेले ईमानदारी से यीशु मसीह को मानते हो, पवित्रताई में चलते हो, लोग गाली दे के बातें करते, अगर आप भी बात करते हो तो आप अपने जीवन में कोई भी काम सफल नहीं हो सकते। बाइबल कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है, आप शायद अपने घर से, परिवार से, माँ से, भाई से, बहन से कोई ऐसा अपराध किए हो जिसे आप छिपा के रखे हो, किसी से बता नहीं रहे। आपको यीशु के सामने जाना चाहिए, घुटने टेक कर आंसुओं के साथ प्रभु के सामने जाओ और कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर। वो तुम्हारे गुनाहों को, गलतियों को क्षमा करेगा। जो दंड आपके जीवन में आने वाला है वो कैंसल हो जाएंगे यीशु के नाम में। बाइबल बताती है कुदरती दंड भी होगा तो वो भी कैंसल हो जाएगा। लेकिन आज अगर हम गलती करें, सोचे झूठ, थोड़ा तो झूठ बोले हैं, क्या करें, छोड़ो, जाने दो। अगर एक भी गलती हुई है तो प्रभु के सामने घुटना टेक दो और मान लो कि मैंने गुनाह किया, प्रभु मुझे क्षमा कर। यीशु का लहू तुरंत आपको शुद्ध करता है। यहाँ कलाम कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं हो सकता। कोई भी काम आपका सफल नहीं होगा। आप बहुत कोशिश करोगे, बहुत पावर लगाओगे, बहुत जोर लगाओगे, पैसे से या किसी और भी अवस्था से अगर आप जोर लगाओगे, फिर भी वो काम आपका सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रभु के गुलाम में चलोगे तो आपका सारा काम सफल होता जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर हमने पाप किया और प्रभु के सामने मान लिए तो यीशु मसीह कहता है अगर तूने उस पाप को माना और छोड़ भी दिया है तब तेरे ऊपर दया की जाएगी। यदि हम कहें प्रभु आज से हम नशा नहीं करेंगे, आज हम निर्णय लिए और कल हम फिर करने लगे, यीशु मसीह कहते हैं आप पर दया नहीं हो सकती, आपका काम कोई भी सफल नहीं हो सकता। आप जिसमें हाथ बढ़ाओगे वो सफल नहीं होगा। आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों से आशीष के द्वारा जो काम आपके रुके हुए बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं आपके बच्चों के द्वारा, आपके पत्नी के द्वारा। क्योंकि कोई ईमानदारी से खड़ा है, कोई ईमानदारी से प्रभु की उपस्थिति में चल रहा है, उसी की प्रार्थना का प्रतिफल आपको मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रहे हो उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। प्रभु आपको प्रतिफल देगा। अगर आप मेहनत करते हो मजदूरी आपको मिलती है। यदि आप कहीं पर भी काम पे जाओगे, मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत की जो मजदूरी होती है वो मिलेगी। वैसे यीशु मसीह कहता है अगर आज तुम प्रभु में बैठोगे, प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, प्रभु के कलाम में चलोगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आमीन। सभी भाई बहनों समझो, जब हम धान लगाते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, अब विश्वास करते हैं एक दिन इसमें फल आएंगे। अगर हम विश्वास नहीं करते तो बेकार है। सब्र भी हम करते हैं, आज हम लगाए हैं तो एक दिन फल देगा। अगर गेहूं बोए हैं एक दिन फल आएगा। वैसे आज अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो एक दिन फल आएंगे। यदि आप बुरा कर रहे हो तो उसका भी फल आएगा, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा का भी फल आएगा। दोनों का, लेकिन तुरंत किसी में नहीं आता, तुरंत फल किसी में नहीं आता। अगर आप अपने घर में आशीषों को देखना चाहते हो, छुटकारे को देखना चाहते हो तो चेक करो कि मैं किस गुनाह में फंसा हूं, मैं किस गुनाह में फंसी हूं। मेरा गांव वाला नहीं जानता, मेरा घर वाला नहीं जानता, मेरा परिवार वाला नहीं जानता, मेरे आड़ी पड़ोस नहीं जानते मैं किस गुनाह में हूं। लेकिन यीशु मसीह सब जानते हैं कि तुम किस गुनाह में फंसे हो। आप जानते हो और आपका खुदा जानता है। इसलिए हमारे भाई और बहनों, उन गुनाहों को पता लगा और उसे छोड़ दो।
तब तुम पर दया होगी। नहीं छोड़ोगे तो आप पर दया नहीं हो सकेगी। आप दूसरों के द्वारा आशीष को ग्रहण करोगे, लेकिन अगर एक दिन अगर वही बंदा जिसके द्वारा आशीष मिल रही है अगर वो डगमगा गया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। आप जानते हो योना नबी था, वो नहीं गया निनवे गांव। अगर वो कुछ दिन और नहीं जाता तो 1,20,000 मनई सब मर जाते। योना किसी और देश में भाग गया। यीशु मसीह कहते हैं योना कहां जाएगा तू? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तू कहां जा सकता? जब वो जान गया कि मैं कहीं नहीं छिप सकता, तब वो मछली के पेट से जब प्रभु ने उसे छुड़ाया तो कहता है योना कि प्रभु जहां ले जाना चाहते हो वहां भेज दो। अगर आप सीधे नहीं समझोगे तो टेढ़े समझना पड़ेगा। जब दुष्ट आत्माएं आपको मारेगी, जब यीशु मसीह अपना हाथ हटाएगा और दुष्ट आत्माएं अपना हाथ लगाएंगी। अय्यूब के जीवन में जब प्रभु का हाथ था वो बढ़ता हुआ जा रहा था। जैसे दुष्ट का हाथ आता है वो बीमारी में, कलेश में, दुखों में, समस्याओं में लुटता चला गया। आप किसको अपने जीवन में किसका हाथ लेना चाहते हैं? किसके हाथों के नीचे में आना चाहते हैं? भजन संहिता 91 कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान में ठिकाना पाए। अगर हम आज यीशु मसीह के राज्य में हैं, प्रार्थना बाइबल पढ़ते हैं, कलाम में चलते हैं ईमानदारी से, तो हम प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठे हैं, सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। कोई भी तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना आप पर असर नहीं करता, क्योंकि गिनती 23 के 23 में लिखा हुआ है याकूब के घराने में कोई भी तंत्र मंत्र भावी करने वाली जादू टोने की शक्तियां काम नहीं कर सकती। यशायाह 54 के 17 में कहता है संसार की जितने भी तेरे हानि के लिए हथियार बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं हो सकता। यदि कोई आप पे तंत्र मंत्र करता, जादू टोना कर रहे हैं, छू मंत्र कर रहे हैं, आप पे असर हो ही नहीं सकता। जितना भी शैतान चाहे आप पे असर नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी हथियार वो बनाएगा आप पे एक भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठे हो। अगर आप प्रभु के स्थान में बैठे हो, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाल भी गिने गए, घबराओ नहीं, तुम उन गौरैया से बढ़कर। यीशु मसीह आपको जान से ज्यादा भी चाहते हैं, इसलिए अपना वो जान दे दिए। लेकिन अगर आज यीशु के लहू की कुर्बानी को आप नहीं महसूस करते, उस परमेश्वर को जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, अपने आप को कुर्बान कर गया, उसने कहा बेटे जब तू गाली देता है, नशा करता है, झूठ बोलता है, तब मैं क्रूस पे चला जाता हूं, मुझ पे कोड़े गिरते हैं, मेरा फिर वही हाथ छल्ली होता है, मेरे पैरों में वही कीले ठोके जाते हैं जो तेरे लिए ठोके गए थे, जो तेरे लिए बहाए गए। अगर आज तू गाली नहीं छोड़ता, नशा नहीं छोड़ता, चुगली नहीं छोड़ता, बैर भाव नहीं छोड़ता, एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, तो मैं फिर से इसी क्रूस पे जाता हूं जो क्रूस मैंने तुम्हारे लिए बहाया, जिस क्रूस में मैंने अपने लहू को बहाया। अगर आज तू मेरे लहू की कदर नहीं करता, तो प्रभु कहता अगर तुम मनुष्यों के सामने मुझे नहीं मानता, तो मैं भी अपने पिता स्वर्गीय पिता के सामने तुझे नहीं मानूंगा, इनकार कर दूंगा। इसलिए आज अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लो कि यीशु ही खुदा है, आपका जीना आपका मरना मसीह हो जाए। अगर उस परमेश्वर के प्रेम को भूल गए हो, जो बेकसूर था, बेगुनाह था, न कोई गलती थी न कोई गुनाह था, फिर भी वो मार खाता गया, उसके ऊपर थूका गया, वो कोड़े सहता गया, आंसू और लहू बहता रहा, उसके बदन से मांस निकलती रही, लहू बहता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। उसके जान निकलने से पहले वो कहता है हे खुदा इन्हें क्षमा कर, प्रभु इन्हें क्षमा कर। प्रभु को मार रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानती है क्या करते हैं,
इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नहीं जानते, जिस दिन ये जान जाएंगे मुझे, ये मेरे पीछे हो लेंगे। वैसे आज भी अपने बैरी को, दुश्मन को बोलो, प्रभु ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। आपको बोलना है ताकि उन पर दया हो, वो भी बचाए जाए जो नादान है, जो नहीं जानते। अगर आज आप यीशु को जानते हो तो अपने स्वभाव के द्वारा बताओ कि मेरे अंदर यीशु हैं। अपने बोली के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, आपके कैरेक्टर के द्वारा लोग जान सके कि आप यीशु में हो, यीशु आप में है। ऐसा ना हो कि आप यीशु में हो और यीशु आप में ना हो। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं यीशु मुझ में है, लेकिन प्रभु कहते हैं ये भले ये कहे कि मैं इसके में हूं, लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। हम अपने मुंह से कह सकते हैं मुझ में मसीह है, लेकिन यीशु कहेगा अगर मैं इसमें हूं तो मेरा स्वभाव, मेरा फल इनमें प्रकट होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। रिबाना सखंदा नामा शेया रखंदना शेया। पवित्र प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 15 उसका 18 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। अगर संसार आपसे दुश्मनी रखता है तो यीशु कह रहे तुमसे पहले मुझसे रखा है। अगर बच्चे तुम मेरे हो तो बैर लोग करेंगे, लेकिन आप उन्हें आशीष दें। यूहन्ना अध्याय 15 उसका 18 पढ़ रहे हैं, पृष्ठ नंबर 154, नया नियम। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार आपसे बैर इसलिए कर रहा है आपके साथ कोई और आ गया है और उसका नाम यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह जिनके जीवन में आते हैं उसका जीवन बदल जाता है। अगर वो रोग अवस्था में है तो चंगा हो जाता है, दुखी अवस्था में है तो आनंद हो जाता है, चिंता में है तो शांति आ जाती है, उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है जब यीशु नाम आता है। यीशु नाम वही जानते हैं जो यीशु नाम को जान गए, जो यीशु मसीह को जान गए। अगर आप यीशु को नहीं जानते, नहीं पहचानते, आप सिर्फ कहते हो मैं यीशु में हूं, मैं यीशु में हूं, लेकिन पूछो क्या यीशु तुम में है? हम हर जगह बोलते हैं भैया मैं यीशु में हूं, लोगों से बोलते हैं मैं यीशु में हूं। हम तो बोलते हैं मैं यीशु में हूं, लेकिन क्या यीशु तुम में है? पता लगाओ। अगर यीशु तुम में होगा तो आप गाली नहीं दोगे, यीशु तुम में होगा तो चुगली नहीं करोगे, यीशु तुम में होगा झूठ नहीं बोलोगे, यीशु तुम में होगा नशा नहीं करोगे, यीशु तुम में होगा तो विश्वासी या विश्वासी की चुगली नहीं कर सकते, किसी को लड़वा नहीं सकते। लेकिन अगर आप झगड़ा करवाते हो, चुगली करते हो, लड़वाते हो, गाली देते हो, बददुआ देते हो, श्राप देते हो, झूठ बोलते हो घड़ी घड़ी, तो याद रखना आप भले कह सकते हो मैं यीशु में, लेकिन यीशु आप में नहीं है। अगर यीशु आप में नहीं है तो शांति और आनंद आपके जीवन में नहीं रह सकता। भाई और बहनों, मेरे खुदा का कलाम कहता है जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखना। जब तुम्हारे बाप को सताया गया तो तुम्हें भी सताया जाएगा। यदि उन्हें मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते।
यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है, इसीलिए वो आपको सताते हैं। आपने उन्हें बता दिया आप नशा करते हो, नशा करना पाप है, गाली देना पाप है, चुगली करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। आपने उसे बता दिया, इसलिए वो लोग आपसे बैर करने लगे, दुश्मनी करने लगे। आप जानते हो आज क्षण क्षण में, एक एक मिनट में लोग झूठ बोलते हैं। कोई घर पर होता है लेकिन फोन से बोल देता मैं घर पे नहीं, कोई कहीं पर होता है बोल देता है मैं इधर। छोटी सी छोटी गलतियां लोग करते हैं, शैतान खुश होता है। अगर आज हम भी छोटी से छोटी गलतियां कर रहे हैं, आप जानते हो छोटा सा घाव बड़ा हो जाता है, छोटा सा फोड़ा बड़ा हो जाता है, छोटी सी मुसीबतें बड़ी हो जाती हैं। उस छोटे से घाव को भर दो। आप जानते हो छत कितना भी अच्छा रहे घर का, अगर छोटा सा छेद हो तो बरसात में दिक्कत देता है। इसलिए उस छोटे से गलती को, छोटे से समस्याओं को गायब कर दो। दुआ करो और प्रार्थना करो। हमारे भाई और बहनों जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। आप अपने घर में प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, आराधना करें और कोशिश कीजिए कि मुझ में यीशु नहीं, आप ये नहीं, आप ये मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में, मसीह में मैं हूं और मसीह मुझ में है। अगर मसीह तुम में है तो दिखाई दे। अगर आप कहते हो और करते कुछ और हो तो मसीह में आप नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, कलाम कहता है, एक उदाहरण के तौर पे हम आपसे कहते हैं, अगर यीशु आपके अंदर है, गंदी बातें बाहर, यीशु हमारे अंदर। अगर यीशु अंदर है तो गंदी बात बाहर होगी। कलाम कहता है, यीशु का वचन अंदर दिखता है, वो बाहर। अगर वचन आपके अंदर है तो वो बोली के द्वारा दिखेगा, स्वभाव आपका दिखेगा। लोग दुष्ट आत्माएं आपके बोलने से गायब हो जाएंगे, निकल जाएंगे चीख चिल्ला के। जब वचन आपके अंदर होगा तो दिखेगा, यीशु आपके अंदर होगा तो वो भी दिखेगा, लेकिन कब? स्वभाव के द्वारा। गंदी बात बाहर होनी चाहिए। कोशिश कीजिए भाई और बहन, अपने आप को गर्म रखें, हर दिन बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रभु की हुजूरी में बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा हम विश्वास करते हैं खुदा, इन वचनों के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे और अपने आप को पहचानेंगे कि मैं मसीह में हूँ, लेकिन क्या मसीह मुझ में है कि नहीं। अगर मसीह आप में है तो वो दिखेगा आपकी बोली के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा। सबसे पहला दर्जा आप परमेश्वर को दीजिए। कोई और आता है, आपको उसको छोड़कर प्रभु के पास पहले जाएं। यदि आपसे कोई कहता है नशे की पदार्थ आपसे कहता है लेकर आ, तो आपको नहीं लाना है। अगर आप ला के दे रहे हो या नशीली पदार्थ बेच रहे हो तो आशीष भूल जाइए कि आपको मिलेगा। आशीष नहीं मिल सकती। आशीष और छुटकारा, कल्याण और धर उसी को मिलेगा जो गुनाहों को मानता है और छोड़ देता है। निश्चय उस घर में दया की जाती है। हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम विश्वास करते हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बात किया, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होंगे। मसीह आप में दिखेंगे, यीशु मसीह आप में दिखे, आपकी बोली यीशु की बोली बन जाए, आपका देखना यीशु का देखना हो जाए, आपका सुनना यीशु का सुनना बन जाए। सभी लोग सर पे अपने हाथ धरे, हम प्रार्थना करेंगे ऑनलाइन। मेरे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, जो बीमारी में है, दुष्ट आत्माओं में है, श्रापों कर्जों में है,
मैं उन्हें आशीष बोलता हूँ, उनके जीवन में छुटकारा हो, उद्धार हो, कल्याण हो, ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस। और इसी घड़ी में आदेश देता हूँ रोगों को, बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को इनके जीवन से बाहर हो जाए। जितने हमारे भाई बहन अपने सर पे हाथ धरे हैं, जिस जगह पर रोग और बीमारियां हैं वहां पर हाथ धरें। मैं आदेश देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में हर प्रकार की शारीरिक बीमारियां यीशु मसीह के कोड़े खाने से बाहर हो जाए, मसीह के लहू बहाने से बाहर हो जाए। वही आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, रोमियो 8:11 मुझ में बसा हुआ है, वही आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ में होकर इन सभी भाई और बहनों को छू रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस रोग बाहर हो जाए, दुष्ट आत्मा बाहर हो जाए, दुर्बलताएं बाहर हो जाए, कमजोरियां बाहर हो जाए, टाइफाइड मलेरिया बाहर हो जाए, अंधकार की सारी बीमारियां बाहर हो। पहले यूहन्ना 3:8 कहता है प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए इस शैतान के हर एक काम नाश हो जाए। आज जितने भी भाई बहन हैं जो अपने सर पे हाथ धरे हैं, उनके परिवार से, उनके घर से, रिश्तेदार से हर प्रकार की जादू टोने की आत्माएं, तंत्र मंत्र की विद्याएं यीशु के लहू से मैं खंडन करता हूं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो कर्जों में है यीशु के नाम में उनकी कर्जा बाहर हो जाए, कर्जा गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कर्जे की आत्मा बाहर हो, गरीबी की आत्मा बाहर हो, ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के शारीरिक बीमारियां सर से लेकर पैर तक आउट हो जाओ, आउट हो जाओ। फायर 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 फायर। जिस बच्चे के लिए, जिस बेटी के लिए, जिस भाई के लिए आप विश्वास कर रहे हो, जिनके लिए आप दुआ कर रहे हो, वो चंगे हो जाएं, रोगों से फ्री हो जाओ, बीमारी से फ्री हो जाओ। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको चंगा कर रहा है, यीशु का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। रीबा रागा मामा शेद रेबे रेबे रीबा मासा खर्रा बाबा बाबा सा। हर एक दुष्ट की आत्मा हो बाहर हो जाओ, बीमारियां बाहर हो जाओ, दुर्बलता बाहर हो जाओ, कमजोरियां बाहर हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। सर से लेकर पैर तक हील हो जाओ। मैं मसीह का लहू लगाता हूँ, यीशु का ब्लड लगाता हूँ, आज से अभी से आप सब ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ, एक बड़े मिराकल को देखने पाओ प्रभु यीशु के नाम में। जो कुछ भी आप खरीदने जा रहे हो, यीशु मसीह आपको आशीष दे रहे हैं, उसे आप खरीद लिए हो। जो वाहन खरीदने के लिए जा रहा है, जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं, जो वस्त्र भी आप लेने जा रहे हो उसमें प्रभु आशीष दे रहा है, आप उसे खरीद चुके हो। जो घर बनाने जा रहा है वो घर बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष बोलता हूँ जो कार्य आपके घर में है वो सारे कार्य सफल हो चुके हैं। जिनके घर में शादी भी है यीशु के नाम में ब्लेस हो गए, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु छुए और ब्लेस करें, सब आशीषित हो जाओ मसीह यीशु के नाम में। आपका घराना, आपका परिवार ब्लेस हो जाए। प्रभु जैसे योना एक था, उसने 1,20,000 को बचाया, वैसे भाई बहन जितने लोग देख रहे प्रभु ईमानदारी के साथ है, प्रभु इनके द्वारा इनके पूरे परिवार को बचाया जाए, घराने को बचाया जाए, रिश्तेदारों को बचाया जाए यीशु के लहू में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस मैं मसीह के लहू में ढांप देता हूँ, मैं मसीह के लहू में ढांप देता हूँ। अन्य से आपके घर में बड़े से बड़े मिराकल होंगे, आप बड़े से बड़ी गवाही के साथ आएंगे। जो कार्य हो नहीं सकता वो कार्य यीशु के नाम में हो चुका है। बाइबल कहती है जो असंभव है उसी यीशु मसीह संभव करते हैं। जो कार्य मनुष्यों से नहीं हो सकती, गवाहियों से नहीं हो सकता, परमेश्वर यीशु के नाम में वो संभव हो चुका है। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु, सब ब्लेस हो जाए, चंगे हो जाए, आशीषित हो जाए और सब गवाह बने यीशु के नाम में। हम सबसे दुआ करते हैं। सभी भाई बहन आज निश्चय अद्भुत कामों को देखेंगे, गवाही देंगे। जिनके जीवन में बड़े से बड़े काम है, छुटकारे हैं, वो ऑनलाइन जिन देख रहे हैं वो सब अपना ऑनलाइन वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। 2 मिनट की गवाहियां, 5 मिनट की गवाहियां, जो भी हो आप वीडियो बना के भेज सकते हैं। हम उन गवाहियों को भी दिखाएंगे यीशु मसीह के नाम। सभी भाई बहनों से जय मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु का। हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपने हाथों में ऑफरिंग को लें और अपने मन से, तन से परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदा मनीश्वर। जितने भी भाई बहन अपने ऑफरिंग को बोल रहे मेरे पिता परमेश्वर, भेंट 10वां अंश हो खुदा, इनके 10वां अंश के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार होने पाए
खुदा मनीषु हर एक कर्जे से, दुष्ट आत्माएं से, हर एक समस्या से खुदा इस भेंट के द्वारा खुदा मनीषु उनका पूरा परिवार ब्लेस होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आपकी महिमा मेरे पिता परमेश्वर। आपको वचन कहता है मेरे खुदा मनीषु, जीवित परमेश्वर का वचन कहता है मुझे देख के परख में कितना आशीष दोगे। खुदा मनीषु हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमें जितना हम बोलते हैं उससे अधिक हमें देते हैं। खुदा हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन अपने ऑफरिंग को बो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, 10वां अंश को वो 2 गुना अधिक पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं इनके भेंट को खुदा स्वीकार करें और आशीष दे। खुदा जो कुछ भी चाहते हैं खुदा वो पूरी तरह दे यीशु मसीह के नाम में। हमें शुद्ध और प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। सबसे जय मसीह।